अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 250 साल पहले अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया था। उस वक्त मैसूर के किंग टीपू सुल्तान थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड विलियम वैली कर रहे थे। अंग्रेजों की फौज की तादाद टीपू सुल्तान की फौज से कई गुना ज्यादा थी। बज़ाहिर लग रहा था कि अंग्रेज ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन अचानक जंग के दौरान बाजी पलट गई। टीपू सुल्तान ने ये जंग जीत ली। दोस्तों, बाजी पलटने की वजह एक ऐसा हथियार था जो कि अंग्रेजों ने पहले नहीं देखा था। वो हथियार रॉकेट लॉन्चर था, जो कि टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली की इजाद थी। अगर इस रॉकेट का पता अंग्रेजों को पहले ही चल जाता तो वो इसका तोड़ जरूर लाते और जंग जीत जाते। दोस्तों, बेहतरीन हिकमत अमली में ये भी हिकमत अमली शामिल है अपने हथियारों को खुफिया रखा जाए और वक्त आने पर दुश्मन पर इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान के पास भी ऐसे हथियार हैं जिन्हें अभी तक मंजरे आम पर नहीं लाया गया। जिन हथियारों की वजह से ये कहा जाता है कि अमेरिका हमारी बगल में रहकर भी हम पर हमला ना कर सका, और हमारा दुश्मन मुल्क भारत जो पाकिस्तान पर हमला करने की बातें तो करता है लेकिन हमला नहीं कर पा रहा, उसके पीछे भी पाकिस्तान के ये खुफिया हथियार हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आलमी रैंक को देखा जाए तो भारत हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और हकीकी मानों में भारत पाकिस्तान की तरक्की से जलता है। उसका जहां जहां हाथ पड़ता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, आज जिन हथियारों के बारे में आपको बताने वाले हैं ये पाकिस्तान के खुफिया हथियार हैं। इनके बारे में काफी खबरें सुनने और देखने को मिली हैं। सो हमने भी फैसला किया पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के खुफिया हथियारों के बारे में दर्शन करवाए जाएं। अब बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पाकिस्तान के खुफिया हथियारों की। प्यारे दोस्तों, नंबर 1 पर जो हथियार है वो बैनुल बरआज़मी तैमूर मिसाइल है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर बैनुल बरआज़मी मिसाइल बना चुका है जो कि 7000 किलोमीटर की रेंज का हामिल है। इस मुमकिना हथियार से अमेरिका सख्त परेशान है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदादी पैसों के इवज़ अपने मिसाइलों की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की, जिसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहिल शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदादी पैसों के इवज़ पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि ये मिसाइल इसराइल और अमेरिका तक न पहुंच पाएं। इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का बैनुल बरआज़मी मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाता, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की जानिब से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। इस बात से भी इशारा मिलता है कि पाकिस्तान के पास तैमूर नामी मिसाइल मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो खुफिया हथियार है वो दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार तस्वर किया जाता है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमेरिकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफ किया। बताया पाकिस्तान ने सर्टिकल लिमिट से कम मकदार में पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने का कामयाब तजुर्बा किया है, जिस पर अमेरिकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के सामने हालात की नजाकत को भांपते हुए इंकशाफ कर दिया, लेकिन दोस्तों पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी भी इस खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को खुफिया रखा जा रहा है। 2009 में अमेरिका पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को दबाने की कोशिश न करें, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। तीसरे नंबर पर जो पाकिस्तान का हथियार या कदम है कि कमर्शियल तैयारों में एटमी बम गिराने के लिए तरमीम की है। इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर अपने तैयारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं या करने का इरादा रखता है, जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क पर हिरोशिमा और नागासाकी की तर्ज का एटमी हमला किया जा सके। इन तैयारों की डिजाइनिंग इस तरह की गई है कि कोई तैयारा साज कंपनी भी इस तब्दीली को ढूंढ नहीं पाएगी। बज़ाहिर ये खबर मनगढ़ंत और धोखे पर मबनी लगती है, लेकिन तकनीकी तौर पर ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। अब बात करते हैं चौथे हथियार की, वो है हाइड्रोजन बम। पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतालिक पाक फौज की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। दुश्मन के दिलों में वहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में सब पर भारी है। बाज अमेरिकी माहिरीन इस बात की तस्दीक करते हैं कि सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया था, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को फरोख्त की है। पाकिस्तान पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने ही शुमाली कोरिया को एटमी मुल्क बनाया है और शुमाली कोरिया ने इसके बदले में अपना डूडिंग मिसाइल दिया, जिसको अब पाकिस्तान ने गोरी मिसाइल का नाम दिया है।
अब दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर पर हथियार की। ये हथियार है न्यूक्लियर टारपेडो। टारपेडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदोजों की तरह सफर करके समंदर में किसी भी मौजूद बहरी बेड़े या आबदोज को तबाही का निशाना बनाता है। दोस्तों ये मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान ने आम टारपेडो तैयार कर लिए हैं। हो सकता है पाकिस्तान ने इन्हें एटमी टारपेडो में तब्दील कर दिया हो और ये हथियार इंतहाई खामोशी के साथ दुश्मन का बड़ा नुकसान कर सकता है। दोस्तों वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपेडो का कामयाब तजुर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं। दोस्तों 2015 में एक खबर अखबारात की जिन्नत बनी जिसमें बताया गया इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार कर लिया है। और ये भी इतलात मिली थी पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा के ज़ेरे निगरानी सोलर ड्रोन पर बकायदा काम भी शुरू कर दिया है। बाद अज़ां इस खबर को मंजरनामे से गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से सरअंजाम दिया है। वाज़ेह रहे कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल खुदकार तरीके से प्रवास कर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों से मुतल्लिक अहम मतलूबा मालूमात पहुँचाने में कलीदी किरदार भी अदा कर सकते हैं। दोस्तों 7वें नंबर पर जो हथियार है वो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम मुसलाती निज़ाम को 1 सेकंड के मुख्तसर वक्त में दरम बरम कर सकता है। मतलब ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निज़ाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल और दीगर सैकड़ों निज़ाम शामिल हैं। कुछ अरसा पहले ये खबर मीडिया की जिन्नत बनी, लेकिन बाद में इसको भी मंजरनामे से हटा दिया गया। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने इजाद की थी। इसके मुतालिक भी अभी तक यही गुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर भी पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से काम किया है। दोस्तों 8वें नंबर पर लेजर हथियार है। पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद फौजी जंगी मशकों में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन को बंद करने का अमली मुजाहिरा किया, जबकि जनरल इशफाक परवेज कियानी मौका पर मौजूद थे। दोस्तों मुमकिना तौर पर पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में खातरख्वाह कामयाबी समेट ली है और मुख्तलिफ इकसाम के लेजर हथियार तैयार कर लिए हैं। इन हथियारों को अभी तक खुफिया रखा गया है। दोस्तों 9वें नंबर पर हीट सिग्नेचर नेट है। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी अनथक काविशों से एक जाल तख्लीक किया है जिसे किसी भी किस्म के हथियार जो ग्राउंड पर पाए जाते हैं, मसलन एटम बम और दीगर मुसलाती निज़ाम जितने भी हैं, इन पर अगर इसको डाल दिया जाए तो फिर अमेरिकी, इसराइली और रूसी रडार भी इसको नहीं देख सकते। गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसा ड्रोन और एक हथियार खरीदा है जो ज़ेरे ज़मीन बंकर में मौजूद असलहा और दीगर अशिया की निशानदेही करने की सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिना टेक्नोलॉजी से ये तमाम तर जदीद निज़ाम दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर जो हथियार है वो इंतहाई मजबूत दाहत है। दोस्तों 2003 में अमेरिकी इब्राहिम लिंकन इराकी गलियों में तबाही फैलाने लगे। इराक के मुजाहिदीन सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद अमेरिकी टैंकों को तबाह न कर सके, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द एक ऐसी मजबूत धात लगाई गई जिस पर हर तरह का हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद अज़ां मालूम हुआ कि अमेरिका ने इस टैंक के ऊपर यूरेनियम के मरकब से बनी हुई धात को लगाया था, जो कि इंतहाई मजबूत तरीन और खुफिया रखी जाने वाली धात है। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इंतजाम खुफिया लेबॉर्ट्री में इस धात को इंतहाई कामयाबी के साथ तख्लीक कर लिया गया है। दोस्तों ये थे पाकिस्तान के वो खुफिया हथियार जिनके बारे में आपको बताया गया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सा हथियार सबसे ज्यादा मोहलिक लगा है। आज की इस अपडेट्स में इतना ही। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।